एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स के नेम बताना है कि जिसमें कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, सेकंड दी हुई है, थर्ड दी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया? द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। सेकेंड कंडीशन है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका थर्ड कंडीशन आपकी है द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अब देखें कि जो पैरेललोग्राम्स, क्वाड्रिलेटरल आपके कई टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपका आ जाएगा ट्रेपीजियम, आ जाएगा ट्रेपीजियम के बाद में पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद में रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, माने ये 6 टाइप्स के आ जाएंगे। तो जो पैरेललोग्राम से बेस्ड होते हैं, पैरेललोग्राम से जैसे पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम से जो बेस्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के और होते हैं। तो 3 टाइप्स में क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है। ये एक तरह के पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम है, तो जब अगर हम तीनों को हम देखें, कंपेयर करें, यहां पर सपोज करिए कि तीनों आपके दिए हुए हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आपका स्क्वायर हो गया, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और इधर रोम्बस हो गया। तो रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इनके ईच एंगल 90 डिग्री भी होते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में देखें कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, अगर डायगोनल्स की हम कंडीशन समझें इसमें, तो जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, तो जितना डायगोनल एक होगा उतना ही डायगोनल दूसरा भी होता है, माने डायगोनल्स इक्वल होते हैं। साइड्स की बात करें तो देखिए ये साइड अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। मीन्स हो गया कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है वो अनइक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स कहते हैं तो वो अनइक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। ये क्या चीज है आपकी? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर देखें, और वहीं पर अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, स्क्वायर को अगर डिस्क्राइब करते हैं, तो स्क्वायर वाले में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। जितनी ये साइड होगी उतनी ये लेंथ होगी, उतनी ये लेंथ होगी उसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ईच एंगल 90 डिग्री होगा। और इसको अगर हम डायगोनल्स को कंपेयर करें, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जितना ये डायगोनल होगा उतना ही ये डायगोनल होगा, माने डायगोनल भी इक्वल होता है। जितना डायगोनल ये होगा उतना ही डायगोनल ये हो जाएगा, माने डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल के इक्वल होता है और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये स्क्वायर हो गया आपका। क्या हो गया? स्क्वायर। इसमें क्या होता है? डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स इसकी जो एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स अपोजिट साइड से इसकी इक्वल होती हैं। अब देखिए, जब यहां पर आगे हम रोम्बस की बात करें, रोम्बस, तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी, उतनी ये साइड होगी, उतनी ये साइड होगी, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल्स को देखें, तो डायगोनल्स में जो इस तरह का रहेगा झुकाव वाला, कोई एक ज्यादा हो जाएगा और एक कम हो जाएगा, तो ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल रहते हैं रोम्बस में। अब कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, द डायगोनल्स आर इक्वल, माने डायगोनल्स आर इक्वल का आ गया। कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन चल रही है, तो डायगोनल इक्वल किसके होते हैं? रेक्टेंगल के भी होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं। एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स में इसके रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं, लेकिन इसकी इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट होगा आपका? रेक्टेंगल। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो ये आपका बन गया आंसर। इसका हो गया क्या? रेक्टेंगल। ऐसे कंडीशन को आप समझ करके उसमें देखेंगे कि कौन सा होगा, उसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, कौन सा पैरेललोग्राम ये बन सकता है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। उस पैरेललोग्राम का स्पेशल नेम क्या होगा, वो चीज हो गई रेक्टेंगल। अब देखिए, जैसे कि सेकंड है, आप कंडीशन मिलाएं, द डायगोनल्स आर इक्वल,
तो डायगोनल्स आर इक्वल, माने रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, माने एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सेकंड वाले में हो गया स्क्वायर, तो ये नेम हो गया आपका स्क्वायर। थर्ड वाला कंडीशन देखें, द डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं तो ना तो वो रेक्टेंगल होगा और ना वो स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, रोम्बस होगा। एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, माने सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई इसकी। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो वो हो गया आपका रोम्बस। तो ये जो 3 टाइप्स के आपने देखे, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के स्पेशल में माने कई तरह के पैरेललोग्राम्स होते हैं, जिसको एक को अगर उनमें स्पेशलिटी आ गई कुछ तो रेक्टेंगल भी हो जाता है, स्क्वायर भी हो जाता है, रोम्बस भी हो जाता है। 3 टाइप्स के पैरेललोग्राम्स होते हैं वो। तो वो 3 टाइप्स में रेक्टेंगल कब होगा, स्क्वायर कब होगा और रोम्बस कब होगा, वो आपका इसमें आ गया। फर्स्ट में द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, देन रेक्टेंगल। सेकंड पार्ट है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द adjacent sides are also equal, so that is square. Third है the diagonals are unequal and the adjacent sides are equal, then it is rhombus. Question number 5, what is a trapezium? When do you call trapezium an isosceles trapezium? Draw an isosceles trapezium, measure its sides and angles. What is a trapezium? तो trapezium is a kind of क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। माने केवल एक साइड पैरेलल होता है। जैसे सपोज करिए कि कोई भी ट्रेपेजियम है तो एक साइड ये हो गई, इसकी 2 साइड्स पैरेलल हो गई। सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है 2 साइड से पैरेलल हो गई और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, ये आपका ट्रेपेजियम कहलाएगा। ऐसे ये आपका क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ABCD। तो ये पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इक्वल नहीं है। तो क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। अगर केवल एक पेयर जो है पैरेलल साइड्स का है, क्वाड्रिलेटरल में है, तो वो आपका ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। अब इसमें आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो देखिए आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर इसी में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया, क्या, ट्रेपेजियम तो है आपका, अगर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ये और ये साइड है, ये अगर दोनों इक्वल हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, तो सपोज करिए कि जैसे कोई भी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बना हुआ है, ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आपने बनाया, एक साइड ये हो गई और एक साइड आपकी ये हो गई, ये पैरेलल साइड्स हैं। और इसकी नॉन जो पैरेलल साइड्स हैं ये, और ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ये आपका जैसे ABCD ये बन गया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो इसमें देखिए कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये इक्वल हो जाएं, अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो व्हेन डू यू कॉल ट्रेपेजियम एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम? तो a trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal, अगर ये non-parallel sides equal हो गए। इसके बाद में है ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम आपने आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बना लिया, मेजर इट्स साइड्स
इसके साइड्स अगर हम मेजर कर लें तो साइड्स में कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी साइड्स, जैसे आपकी सपोज करिए ए बी है, ए बी कितनी है, साइड्स को मेजर करना है, और बी सी, सी डी एंड डी ए, ये 4 साइड्स हैं, 4 साइड ये आपने मेजर कर ली। ऐसे एंगल्स मेजर कर लें तो एंगल्स मेजर करते हैं। एंगल्स में भी 4 एंगल्स हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये मेजर करेंगे तो कितना कितना निकलेगा। तो अगर मेजर करके आप देखते हैं कि ये जो साइड्स हैं कितनी कितनी आ रही हैं, तो जो भी डायग्राम आप बनाएंगे, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपने बनाया, तो ट्रेपेजियम बनाया तो इसमें मेजर अगर हम करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो इसमें बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ए बी आपकी हो गई 24 सेंटीमीटर, यहां पर जो बना हुआ 24 सेंटीमीटर। आप जो बनाएंगे वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कुछ होगी जो आप बनाएंगे। और इसमें अगर हम बीसी मेजरमेंट करें तो बीसी की देखिए कितनी हो गई साइड, ये हो गई 12, ये आपकी बीसी हो गई 12 सेंटीमीटर। और ऐसे ही एडी को अगर हम देखते हैं, सीडी देखते हैं, सीडी कितनी हो जाएगी, सीडी आपकी हो गई 11, सीडी आपकी हो गई 11 सेंटीमीटर। और ऐसे डीए देखें तो डीए आपकी कितनी हो जाएगी, डीए आपकी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। तो ये साइड्स का मेजरमेंट हो गया। अब साइड्स के बाद अगर एंगल्स को हम देखें तो एंगल ए, तो प्रोटेक्टर से जब एंगल ए को हम मेजर करते हैं, एंगल ए को या एंगल बी को मेजर करते हैं या एंगल सी को मेजर करते हैं या एंगल डी को मेजर करते हैं, तो एंगल ए और एंगल बी का मेजरमेंट सेम आ रहा है, वो 60 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है इसका, और ये 60 डिग्री आ रहा है, एंगल बी का मेजरमेंट भी 60 डिग्री आ रहा है। अगर एंगल सी और एंगल डी का मेजरमेंट सेम आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये आपको हो जाएगा एंगल सी का मेजरमेंट, और एंगल डी का मेजरमेंट हो जाएगा 120 डिग्री। आपको इसमें हो सकता है कि दूसरा कुछ आ जाए, क्योंकि आप जिस तरह से बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल साइड्स हैं आपकी, तो ये जो आपका आइसोसेल ट्रेपेजियम है, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो नॉन पैरेलल साइड्स में कौन कौन सी है आपकी, एक नॉन पैरेलल साइड्स में एक एडी है, ये जो डी है आपकी, डीए एंड बीसी, डीए और बीसी देखिए, बीसी और डीए ये दोनों इक्वल हैं 12 सेंटीमीटर। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, जो साइड्स का मेजरमेंट किया आपने, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बनाया है। और इसमें जब एंगल को मेजरमेंट किया तो एंगल का मेजरमेंट ये हो सकता है कि आपका 50 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, 80 डिग्री भी हो सकता है। जैसे यहां पर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ए है तो 60 डिग्री बी भी है आपका, दोनों सेम है। और इसी तरह से एंगल सी आपका जब ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है, एंगल डी आपका ये भी 120 डिग्री है। तो एंगल सी और एंगल डी ये इक्वल है, और एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो देखिए जो पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होती है ना, कि जैसे कि सपोज करिए कि ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये 2 लाइंस पैरेलल है, और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी जो इन दोनों को मिला रही है, इनका दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है तो ये 120 होगी, तो 60 है एंगल ए, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे सेम ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन ये बीसी हो गई, तो ये 60 है तो ये हो जाएगी 120, तो एंगल बी 60 तो एंगल सी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट्स में लिखे हुए हैं, इसमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, तो उनकी डेफिनेशन को हमें जाना होगा। और इसमें केवल जो फर्स्ट पार्ट है देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर सेकंड है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थर्ड है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। सभी में देखा डायगोनल को फोकस किया गया है, डायगोनल को फोकस किया गया पैरेललोग्राम में,
रेक्टेंगल में और रोम्बस में। माने जो हमेशा वो चीज रहती है, जैसे पैरेललोग्राम है, सपोज करो पैरेललोग्राम आपका एक रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम का ये एक टाइप स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम का ये एक टाइप रोम्बस का भी है, सभी का है। लेकिन पैरेललोग्राम में कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जिसमें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल रहे। अगर इक्वल पैरेललोग्राम हो जाते हैं इसका मतलब वो आपका एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, वो स्पेशल टाइप में आ जाता है। तो कभी इक्वल हो सकते हैं और कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जो चीज हमेशा रहती है उसके साथ में वो ट्रू मानी जाती है। तो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। क्या स्टेटमेंट हो गया इसका? ये हो गया फॉल्स। देखिए नेक्स्ट में अगर हम देखें सेकंड पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर डायगोनल की बात करें रेक्टेंगल में, तो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेक्टेंगल सपोज करिए इसे बना हुआ है रेक्टेंगल आपका, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल तो होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो बाइसेक्ट करते हैं इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट माने जितना ये पार्ट कटेगा उतना ये पार्ट कटेगा, जितना ये पार्ट कटेगा उतना ये पार्ट कटेगा। लेकिन क्या कहा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर नहीं होते एक दूसरे के। क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर नहीं होते, अलग अलग इसका जो मेजरमेंट होता है अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी फॉल्स है आपका। क्या है? फॉल्स। देखिए नेक्स्ट आपको दिया थर्ड पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ अप रोम्बस आर इक्वल। अगर रोम्बस की हम बात करें, रोम्बस के डायगोनल्स की देखें कंडीशन, तो जिसमें पूछा गया है कि इसका मेजरमेंट कैसा होता है। तो जैसे ये देखें तो ये लेंथ ज्यादा हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। तो इसमें कहा गया द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो अलग अलग लेंथ के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अलग अलग लेंथ के हो जाते हैं। जैसे बोला गया द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये भी आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। रीजन देना है। जैसे ए पार्ट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। माने स्क्वायर कैसे हो सकता है? ये किस विशेष प्रकार का रेक्टेंगल है, उसमें स्पेशलिटी क्या है रेक्टेंगल में, अगर क्या स्पेशल कर दिया जाए कि वो स्क्वायर हो जाए। तो उसका देखिए रीजन क्या है, रेक्टेंगल में क्या करना चाहिए। तो अ रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल बिकम्स ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाए, क्योंकि उसके सभी एंगल, ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल का ऑलरेडी होता है। तो अगर रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाए, मींस अ रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल बिकम्स ए स्क्वायर। रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल, अगर साइड्स सभी इक्वल हो जाए, रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल बिकम्स ए स्क्वायर। अगर साइड्स इक्वल हो गए तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ये रीजन हो जाएगा इसका। बी है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। माने किस तरह का है? रोम्बस में क्या स्पेशलिटी हम ला दें कि वो स्क्वायर हो जाए। तो रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, अगर उसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए रीजन क्या है, अ रोम्बस विद ईच एंगल अ राइट एंगल। ईच एंगल कैसे हो जाए? राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का हो जाए। ए रोम्बस विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर, तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा। सी है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, अगर पैरेललोग्राम में क्या स्पेशलिटी ला दें कि वो रेक्टेंगल हो जाए। तो देखिए रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या चीज नहीं होती? पैरेललोग्राम का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रीजन इसका क्या हो जाएगा? अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। अगर राइट एंगल ईच एंगल राइट एंगल होगा पैरेललोग्राम का, बिकम्स ए रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। डी है,
आई स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम भी है, उसका रीजन हमें देना पड़ेगा। स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है? तो पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है? तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पर देख रहे हैं रीजन क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल, माने जो स्क्वायर की होते हैं वो भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये स्क्वायर एक टाइप का ये पैरेललोग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ फिगर इज सेड टू बी ए रेगुलर। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, जैसे रेगुलर ट्रायंगल हुआ, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। तो ये जो रेगुलर जुड़ जाता है, तो रेगुलर मीन्स क्या होता है? फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। रेगुलर कब कही जाती है? इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर उसके साइड्स सभी साइड्स इक्वल हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और उसके ईच एंगल जो है वो भी इक्वल है। व्हाट डू यू मीन बाय ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका स्पेशल नेम क्या है, उसका स्पेशल नेम क्या है? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स हो जाएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल, ईच एंगल्स आर इक्वल, हर एक एंगल भी इक्वल होगा। तो हर एक एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा 360 डिग्री तो ऑल एंगल्स होता है। तो जब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं तो ईच एंगल कितने का पड़ेगा जाकर के? 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री का एंगल पड़ेगा, माने ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, जैसे सपोज करिए ऑल साइड्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया, सभी साइड्स इक्वल इक्वल है, और ईच एंगल्स आर इक्वल। तो जब ईच एंगल इक्वल है तो इसका मतलब कितने कितने डिग्री का पड़ रहा है? 90 डिग्री का पड़ रहा है एंगल, 90 डिग्री का पड़ रहा है, 90 डिग्री का ये भी पड़ रहा है, 90 डिग्री का ये भी पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या हो जाएगा? ये आपके किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। माने रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, जो इसका नेम है वो दे देंगे, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स आ स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स आ स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 17B स्टार्ट करेंगे।